नैजा या कोब्रा होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 640, 641, 642 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। काले सांप का विष, यह निदान यानी अंतिम अवस्था की दवा है। शरीर के किसी भी अंग में बीमारी क्यों न हो, अंत में जब वह हृत्पिंड तक फैल जाती है उस समय इसकी शक्ति अतुलनीय देखने में आती है। बार बार कलेजा धड़कना, पैल्पिटेशन या अन्य किसी भी प्रकार के हृदरोग के कारण होने वाली हृत्पिंड की बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाने पर अथवा हृदकपाट की किसी भी बीमारी, वॉल्व्युलर डिजीज में हृत्पिंड क्रमशः बढ़ते जाने पर, हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट, इससे आश्चर्यजनक लाभ होता है। डिफ्थीरिया रोग में हृत्पिंड की क्रिया लुप्त होने और पक्षाघात का उपक्रम हो जाने पर भी इससे अतुलनीय लाभ होता है। लेकेसिस की तरह वाय डिंबकोश में दर्द, श्वास रोग में श्वास कष्ट, जो कि सोने पर बढ़ता और बैठने पर घट जाता है। औरम की तरह रोगी को आत्महत्या करने की इच्छा होना, और स्पाइजेलिया, नेट्रम म्यूर, जेलसिमियम, ग्लोनोइन, सैंगुनेरिया की तरह सवेरे से सिर दर्द शुरू होकर दोपहर में चरम सीमा तक पहुंच जाना और फिर क्रमशः सूर्यास्त होने पर घट जाना इत्यादि और भी कई लक्षण इस दवा के अंतर्गत हैं। डॉक्टर हेरिंग का कहना है, इसकी प्राथमिक क्रिया में श्वासपथ की स्नायुओं, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व और ग्लॉसोफेरिजियल नर्व पर रोग का आक्रमण होना निर्दिष्ट है। लेकेसिस और नेजा की क्रियाओं में बहुत कुछ समानता पाई जाती है। इन दोनों ही दवाओं में नींद के बाद रोग बढ़ने और गले में कोई चीज कसकर बांध न रख सकने का लक्षण है। चरित्रगत लक्षण: 1. हृत्पिंड का सामान्य प्रकार का सिंपल बढ़ना। 2. हृत्पिंड की बीमारी के साथ खांसी और श्वासकृच्छ्रता। 3. रोगी को हृत्पिंड के संबंध में लगातार चिंता, विमर्शता और अप्रसन्नता। 4. स्नायविक हृदस्पंदन और उससे ऐसा मालूम होना जैसे श्वास बंद हुआ जा रहा हो, बात नहीं कर सकना। 5. हृदय प्रदेश में एक तरह का दर्द जो गर्दन, पीठ, कंधा और बाह तक फैल जाता है। 6. डिफ्थीरिया में हृत्पिंड की क्रिया लोप हो जाने का उपक्रम। 7. नाड़ी का वेग, फोर्स, असमान, किंतु उसकी गति, रिदम, समान। 8. हृत्पिंड की जगह पर सुई गड़ने जैसा दर्द। हैजा इस घातक रोग की अंतिम अवस्था में, जबकि ऊर्ध्वश्वास चलने लगता है, तब नैजा अमृत के समान काम करती है। इस अवस्था में हृत्पिंड स्वाभाविक रूप से चले या खूब जोर से धड़धड़ आवाज के साथ चले, इसका प्रयोग करने से कभी न चूकना चाहिए। हृत्पिंड में खून जमकर एम्बोलिज्म, खून अटक या रुक जाए तो उसमें भी यह विशेष फायदा करती है। नैजा लगभग लेकेसिस के समान समकक्ष दवा है। इतना फर्क है कि नेजा में मृत्यु भय रहता है और लेकेसिस में मृत्यु भय नहीं रहता। हृत्पिंड की बीमारी, गठिया आराम होने के कुछ दिन बाद हृत्पिंड की कोई बीमारी, ऑर्गेनिक डिजीज होना, जिससे कलेजे में बहुत अधिक धड़कन और चलने फिरने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, हृदशूल का दर्द होता है, सांस बंद हो जाती है, मुंह से बोली तक नहीं निकलती। हृत्पिंड की कोई भी यांत्रिक बीमारी न होने पर भी लगातार कलेजे में स्नायविक धड़कन, पर्सिस्टेंट नर्वस पैल्पिटेशन बनी रहना, जरा सा परिश्रम करते ही कलेजा धड़कने लगना, बोली तक बंद हो जाना इत्यादि लक्षणों में इसका प्रयोग किया जाता है। बाएं डिंबकोश में स्नायुशूल का दर्द, उसके साथ कलेजा धड़कना और हृत्पिंड में दर्द। डिफ्थीरिया आराम हो जाने के बाद हृत्पिंड में पक्षाघात होने का उपक्रम, चेहरा नीला पड़ जाना, श्वास प्रश्वास में कष्ट होने के कारण जी घबराना, नाड़ी कमजोर और रुक रुक कर चलना। छात्र छात्राओं की हृत्पिंड की यांत्रिक बीमारी में नैजा फायदा करती है। दमा, हृत्पिंड की बीमारी के साथ दमा, जबरदस्त श्वास कष्ट, लेट नहीं सकना, श्वास लेने के लिए सीधा होकर बैठा रहना, सो नहीं सकना, सोते ही दम बंद हो जाने का उपक्रम हो जाना। डिफ्थीरिया
लेकेसिस के लक्षणों के समान घातक प्रकार की बीमारी हो जाना, गला और मुख, गह्वर, फॉसिस का रंग कालीमालिए लाल सा दिखाई देना, मुंह से बदबू आना और गलनली के भीतर कोई चीज अड़ने पर सांस रुकने सी हालत हो जाना। डिफ्थीरिया के बाद हृदपिंड के पक्षाघात की वजह से रोगी का रंग नीला पड़ जाए, सांस लेने के लिए घबराने लगे और साथ ही नाड़ी की गति क्षीण और सविराम हो जाए तो इससे फायदा होता है। क्रम 6 से 30 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।